है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। फिर यहाँ देखो इसी के 176 पृष्ठ पे 176 पृष्ठ पे यहां से शुरू होता है तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला दो से कर दिया। सुनंदा से तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला से भरत सहित 99 पुत्रों और एक ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को अपनी उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंप संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस यानी ईख गन्ने का रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना आरंभ की, यानी दीक्षा देना। प्रथम धर्म देशना अर्थात दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी। दो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। बस इतना इससे लेते हैं। अब आपने जैन संस्कृति कोश, जो कि एक बहुत प्रमाणित शास्त्र बुक है, पुस्तक है जैन धर्म की, उसमें से निर्णय मिल गया कि राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत का पुत्र मारीची, और मारीची से ही वैदिक धर्म, जब वो मारीची वाले जीवन में था तब उनसे वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। फिर वो आगे चल के महावीर जैन बना, तो वो महावीर उसका जो है जैन धर्म का 24वां तीर्थकर भी वही बना। तो उस वैदिक धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के भगवान महावीर की क्या दुर्गति हुई उन साधनाओं से जो तत्व ज्ञानहीन ऋषियों और संतों से प्राप्त हुई। उससे वही उदाहरण बना रहा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमया मिला न निर्गुण रासा। ऋषभ देव जी घर त्याग कर कति नी वस्त्र घूमने लाग गए थे लास्ट में। ये इसमें श्री सुधा सागर में प्रमाण है और महाभारत में भी इसका प्रकरण आता है कि ऋषभ देव जी लास्ट में एक वन में चले गए, कति नंगे, और मुंह में पत्थर देकर घूमने लगे। उस जंगल में आग लग गई, दावानल बहुत भयंकर, और वहाँ राजा ऋषभ देव जी का देहांत हो गया। आगे चल के वही कहते राजा ऋषभ देव कौन बना,
बाबा आदम बना, ये इन जैन धर्म की बुक में लिखा हुआ, आपको दिखाऊंगा। आगे चल के बाबा आदम बना और बाबा आदम गेला के बनी, वो और दिखाऊंगा आपको। अब देखिएगा, ये है 294 पृष्ठ, वही आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने, इसी बुक पर आते हैं। 294 पे हमने यहां तक पढ़ लिया है कि पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये राजा ऋषभ देव का पौत्र और भरत का पुत्र। ये मारीची ही आगे चल के वैदिक धर्म का प्रवर्तक हुआ और साथ में जैन धर्म का 24वां तीर्थकर हुआ। ये देखिए, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र कुबेर ये देवता होते हैं। ये देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। उसके बाद कहा गया? स्वर्ग से कहा गया? भरत अक्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहा गया? मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र। उसके बाद महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर उसके बाद कहा गया? महेंद्र स्वर्ग से इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव। नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान के जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए। अब देखना, कलजा फट जाएगा। भगवान कहे मैं अभी जैन जी को, इस भगवानों की क्या दुर्गति हुई गलत साधना करने से? तत्वज्ञान की कमी है। अनेक भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आख वर्ष के भाव, भाव माने जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव और 60,000 बार वैश्या के भाव। ओहो, 60,000 बार और 5 करोड़ बार शिकारी। अब कर्म फोड़ दिए, शिकारी बनकर 5 करोड़ बार। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60,000 बार, 60 करोड़ बार, ओहो हजार नहीं, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 30 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार देवता हुआ। ओए होए। अब देखो पुण्यात्माओं, अब जैसे महावीर जैन जी का जो जीव था वो शिकारी बना और शिकारी बनकर अपने कर्म को उत्तम मानता था। 60 करोड़ बार होया शिकारी, एक बार भी नहीं, 5 करोड़ बार शिकारी हुआ। और जब वो शिकारी बनता था, संतों के अभाव से, परम संत ना मिलने से, उस कर्म ने उत्तम मानकर करता रहा और वो कर्म इतने बिगड़ गए। आगे देखो कितनी बार कुत्ता, गधा, पता नहीं के जीवन प्यारी आत्मा ने भोगना पड़ा। उसके बाद क्या होता है? 80 लाख बार तो केवल देवता हुआ और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, ये भगवान, और 20 करोड़ बार
8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके मेरे मुझसे खाए, चूहे खाए। तो कहने का भाव ये है कि ये जन्म हमने कर्म क्यों बिगड़ गए, क्योंकि परम संत ना मिला और केवल 80 लाख बार देवता बन गया। और फिर के बना? महावीर जैन। और महावीर जैन से आगे उसने क्या क्या किया, आगे और देखो, नरक में गया। महावीर जैन वो वाला जीव ही फिर नरक में गया। ये देखो, वो तो अभी रह ही रहा इसमें। ये देखो, ये 295 पृष्ठ है, आओ जैन धर्म को जाने। ये आपने देख लिए सारे। उपरोक्त भाव को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण हुआ और फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। उसके बाद क्या हुआ? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर त्रिपुरुष नामक नारायण हुआ। फिर 7वें नरक में गया और नारायण जी फिर 7वें नरक में गया। ये देखो, 7वें नरक से कहाँ गया? ये 296 पृष्ठ पर पढ़े। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। ओहो, फिर नरक में गया। उस नरक, प्रथम नरक से निकलकर कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। यहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज ने संबोधित किया। सिंह का जीव फिर किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर सिंह केतु जीव से कहा गया? कनक पर्व नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल आगे किस पर्याय में गया? 7वें स्वर्ग में देव हुआ। फिर 7वें स्वर्ग से कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? दातकी खंड की पूर्वी विदेही पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। उस प्रिय मित्र नाम चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया? सहस्रा स्वर्ग में देव हुआ। फिर सहस्रा स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो महावीर जैन की। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा हमें जो बता रहे हैं वो यथार्थ है कि ये दुर्गति तो उस महापुरुष की हुई है जिसने ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर के साधना शुरू की थी। अब महावीर जैन जी ने स्वयं मनमुखी साधनाएं शुरू की, कोई गुरु नहीं बनाया। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब महावीर जैन जी ने कोई गुरु नहीं बनाया और 363 पाखंड ये बकवाद पंथ चला दिए। एक या वेदोनुसार साधक ऋषभ देव जी था, उसकी साधना से कितनी दुर्गति हुई और उस साधना को भी छोड़कर मनमुखी साधना करने से महावीर जैन की आगे क्या दुर्गति होगी और उनके अनुयायियों का की के बिरान माटी होगी। ये तो तत्व ज्ञान रूपी तराजू में तोल कर ही बताया जा सकता है। महावीर जैन जी ने मनमुखी साधना की, ये प्रमाण देते हैं आपको। ये देखिए, ये जैन संस्कृति कोश तृतीय खंड तीसरी पुस्तक है। जैन संस्कृति कोश, जैन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना द्वितीय खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और
ये वही इनके प्रकाशक हैं, सेम टू सेम। अब यहाँ देखना 156 पृष्ठ पे, ये 155 पृष्ठ पे है परीक्षावादी महावीर। भगवान महावीर परीक्षावादी थे, वे शंकराचार्य के समान प्रत्ययवादी नहीं थे। परीक्षावादी थे, वे शंकराचार्य के समान प्रत्ययवादी नहीं थे। आगे देखना 156 पे क्या लिखा है। उनके चिंतनशील व्यक्तित्व ने साधना काल में गहन चिंतन, मनन और अनुप्रेक्षण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विशुद्ध आत्मज्ञान के रूप में केवल ज्ञान की अजस्र ज्योति प्राप्त हुई। देशना काल में परंपराश्रित उनके ज्ञान चिंतन की अभिव्यक्ति हुई और संसार को एक नया प्रकाश मिला। साधक महावीर तीर्थकर महावीर बने और उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक लगातार स्वानुभूति जन्य ज्ञान प्रकाश से प्राणियों के अज्ञान अंधकार को परछत्तर कर उनकी भव बाधा को दूर करने का यथाशक्य प्रयत्न किया। ये देखो, सब अनुभूति जन्य ज्ञान प्रकाश से, अपने अनुभव से, जो उसने अपने जीवन में जो भी अनुभव हुआ उस अनुभव से आगे दुनिया का उद्धार किया और जिससे उस सब अनुभव से ही 363 पाखंड मत चला दिए। अब राजा ऋषभदेव क्या बने, ये देखिएगा 149 पृष्ठ पर देखो, यही है आओ जैन धर्म को जाने, वही बुक है। इसके 149 पृष्ठ पे 149 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये प्रमाण है कि इसमें उस जैन संस्कृति को से ही ये ली गई है पुस्तक जो बनाई गई है। भगवान श्री आदिनाथ ने किस वस्तु का आहार लिया था? इक्षुरस। आदिनाथ ये उसी को कहते हैं, ऋषभदेव को, गन्ने का रस। भगवान श्री आदिनाथ को आहार पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान श्री आदिनाथ के पहले मुनि नहीं थे और वे आहार दान के लिए आवश्यक नवधा भक्ति करना कोई नहीं जानता था। नवधा भक्ति का ज्ञान राजा श्रेयांश को कैसे हुआ? भगवान के रूप को देखकर राजा श्रेयांश को जाति समण हो गया और उसने विचार किया कि 8 भाव पूर्व भगवान श्री आदिनाथ राजा व्रज संग थे और मैं रानी श्रीमती का जीव था। हम दोनों ने 2 चारण रिधिधारी मुनियों से आहार दिया था। अब इससे क्या है कि जो उनका पौत्र था, परपौत्र था ये श्रेयांश, अब कहते हैं कि राजा ऋषभदेव को किसी ने उसका व्रत क्यों नहीं तोड़वाया जब वो निराहार बैठा था? तो इसने लिखा कि उनका कोई गुरु नहीं था, उनका कोई मुनि नहीं था उनसे पहले। यानी मनमुखी साधना ऋषभदेव ने शुरू की, लेकिन वो मनमुखी साधना जो की वो भी वेदों अनुसार ही की उसने, क्योंकि उससे पहले और कोई ज्ञान था ही नहीं। लेकिन ये हठ योग, घर त्याग कर निवस्त्र रहना, आहार ना करना, व्रत करना, ये हठ योग, ये काल प्रेरित था, ये शास्त्र विरुद्ध था। तो इस प्रकार इसे एक तो ये सिद्ध हुआ कि राजा ऋषभदेव का कोई गुरु नहीं था। फिर देखो 154 पृष्ठ पे लिखा है, ये देखो 154 पृष्ठ पे लिखा है, आओ जैन धर्म को जाने। कौन कौन से तीर्थकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? भगवान श्री आदिनाथ, आदिनाथ माने ये ऋषभदेव जी को प्रसन्न। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या नाम माना गया है? बाबा आदम, आदम बाबा, यानी जो ऋषभदेव जी थे वो बाबा आदम थे। और यहाँ देखो फिर कहा कि वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभदेव जी को विष्णु का कौन सा
अवतार माना गया, 8वां अवतार। अब वैदिक धर्म जो विष्णु जी के उपासक हैं, हम पहले वैदिक धर्म को ही मानते थे, तो उसमें तो ये बाबा आदम जो ना, ये ऋषभ देव जी को 8वां अवतार भगवान विष्णु का माना गया। और वो उधर से बाबा आदम भी यही आत्मा बनी, जिससे क्या नाम है, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। अब आपको राजा ऋषभ देव जो बाबा आदम बने, बाबा आदम की क्या दुर्गति हुई, ये प्रमाण और देते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं, जो एक ही शब्द परमात्मा की एक पंक्ति है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस पुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमे, मिला न निर्गुंडा सा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। अब इसी को प्रमाणित करने के लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष सदग्रंथों के दिखाए जाते हैं। ये बाबा आदम के विषय में, ये नया जो हमारे को पहले वाले हमारे वहाँ रह गए सारे आश्रम में, ये नया जीवन चरित्र भी देखा नहीं। इसमें एक प्रकरण है कि नबी मोहम्मद जी को एक फरिश्ता आया और वो लेकर के एक गधे जैसे जानवर पर बैठा के ऊपर स्वर्ग में ले गया ऊपर। तो वहाँ क्या देखा कि वहाँ उन्होंने ईसा मसीह को देखा, हज़रत मूसा जी को देखा, हज़रत दाऊद को देखा, जितने नबी थे उन सब से मिला। और उसके बाद एक व्यक्ति देखा जो दाईं तरफ मुँह करके तो हंस रहा था और बाईं तरफ मुँह करके रो रहा था। उस फरिश्ते से हज़रत मोहम्मद जी ने पूछा कि हे जबरील देवता, ये व्यक्ति कौन है जो दाईं तरफ मुँह करके हंस रहा है, बाईं तरफ मुँह करके रो रहा है? तो जबरील देवता ने बताया कि ये सभी व्यक्तियों का पिता आदम है, बाबा आदम है। हंसने और रोने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो दाईं तरफ ये मुंह करके हंस रहा है, तो स्वर्ग के अंदर इसकी पुण्य संतान वो खुशी मना रही है, न वो सुखी है, उनको देखकर तो ये हंसता है। और दूसरी तरफ जो बाईं तरफ नरक के अंदर, बाईं तरफ नरक के अंदर इसकी जो निकम्मी संतान थी वो कष्ट उठा रही है और उनको नरक में तड़फते हुए देख करके रो रहा है। आय हाय, पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय बात है कि जो इंसान स्वर्ग में जाकर भी दुखी, जो साधना बाबा आदम जी ने की वो ना तो हजरत मोहम्मद कर सकते, ना कोई ईसाई धर्म का कोई और संत कर सका। और जैसे ईसा मसीह जी भी वहीं पर थे, जो साधना उन्होंने की जिस कारण से वो वहां पहुंचे, ईसा मसीह भी वहीं थे जो इन्होंने देखा, हजरत मोहम्मद जी ने देखा। और बाबा आदम भी वहीं थे। वास्तव में वो क्या है, वो पितृलोक है। और पितृलोक ऐसे जैसे पृथ्वी लोक है, उसमें ऐसे ही डिवाइडेड हैं अलग अलग। जैसे यहाँ धर्म बने वहाँ भी ऐसे अलग, जैसे जिस समुदाय के व्यक्ति जो भूत बन गए उस भूत समुदाय में मिल जाते हैं, जो पितृ पदवी को प्राप्त हो गए वो पितृ समुदाय में चले जाते हैं। और वहीं पर एक साइड में नरक है, एक तरफ में वो स्वर्ग है जिसको स्वर्ग मानते हैं, और उस स्वर्ग के ही एक साइड में पितृलोक है। तो हजरत मोहम्मद जी दाईं ओर देख करके रो रहे थे, हंस रहे थे, बाईं ओर देख करके रो रहे थे।
तो जो व्यक्ति वहां स्वर्ग में भी चैन से नहीं है तो साधना से क्या लाभ हुआ। अब देखिएगा, यह है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, ये यहाँ से यहाँ देखना, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक है नसीम गाजी फलाही। ये है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। इसके देखना पृष्ठ नंबर 164 पर। इसमें क्या लिखा है, प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद ने अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलही ने आपको देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है, नेक नबी है, नेक बेटे। आपने हजरत मोहम्मद ने पूछा, जबरील यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलही हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील आपको दूसरे आकाश पर ले गया। अब्बास ये दिखाना चाहता था कि जब ये बाबा आदम जो रसब देव जी की आत्मा थी, वो उसकी भी ब्रान माटी, तो आम जैनियों का क्या हाल होगा। हम अब ये देखना है कि परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इतने प्रमाणों को देखकर ये दिल ऐसे धड़कने लग जाता पुण्यात्माओं का। पत्थर जैसे जीव है वो तो गधे बनो चाहे कुत्ते, उन्हें कोई चिंता नहीं, वो तो लठ खान के आदि बने हुए। और जिनका भांग का नशा उतर गया, परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार ने, परमात्मा कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, भाई किस न समझाऊं, ये तो कुआ भांग पड़ी। काल ने हमारे को यही एक ऐसा नशा कर दिया, यही माया के जोड़न में, इसी के जोड़ तोड़ नर बैंक भरण में या कोठी कार बनाने में, इसी नशे में इसी धुन में लगे रहते। अब जिनका ये भांग का नशा उतर गया इस माया का, तो उनको डर लगेगा। अब शराबी या भांग के नशे वाला चाहे कुआं में पड़ जाए, उसने पता ही नहीं तू कहाँ गिर रहा है, तेरा पैर कहाँ टिक रहे हैं। चाहे उसके बिजली के नंगे तार पर हाथ रख ले, गिर जा उसके ऊपर, मर जा पड़ा। कई देखे ऐसे शराबी गिर गए उस नंगे तार के ऊपर, पैर टिक गया, मर गए, मरे पाए सुबेरे। कई ऐसे देखे कि शराबी कुएं में जोड़ में पड़ गए, तालाब में डूब कर सुबेरे ऊपर तरते पाए। तो वो तो है शराब के नशे में, जो इतना कुछ ज्ञान समझ गए और फिर भी भय नहीं मानते, उनका नशा उतरा नहीं। और जिनका नशा उतर गया ये देख कर ऐसे जुल्म जीव के ऊपर होते हैं, और उसका फिर अब विकल्प है, उसका एक अल्टरनेट हमें मिल गया है कि इसका समाधान है। अभी तक तो ये ऋषि महर्षि नकली संत गुरु ये कहा करते जन्म मृत्यु तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं, इसका समाधान ही नहीं है। अब हमें इसका समाधान मिल गया, और अब बिना करवाएंगे तो हमारे जैसे नालायक नहीं। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे।
कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहोर न देह धरे रे। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। भाई सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। अब इसका समाधान बताते हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। अब आपने इतिहास देख ही लिया राजा ऋषभदेव जी का। राजा ऋषभदेव और मारीची उनके पौत्र यानी पोते जिनसे वैदिक धर्म चला, और उस वैदिक धर्म के अंतर्गत राजा ऋषभदेव जी को 8वां अवतार विष्णु जी का मानते हैं। उस विष्णु जी के 8वें अवतार की क्या दुर्गति हुई। राजा वो बाबा आदम हुआ और बाबा आदम पितर बन के वहां ऊपर स्वर्ग में वो मोह ममता फिर भी ना छूटी जो इस दुख का मूल कारण है। वहां पर भी देख रहा है अपनी संतान के मोह में जो नरक में दुख पा रही उन्होंने देख कर रोए है, जो इधर स्वर्ग के अंदर है उनको देख करके हंस रहा है। अरस सो कै स्वान गति ये संशय सरप शरीर। राग द्वेष बड़े रोग हैं ये काल की पड़े जंजीर। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरना यह है कि मन तो यहाँ संसारिक इच्छाएं करता, संसार की जो सुविधाएं इनकी, लेकिन आत्मा से इनको ज्ञान से नकार दे और ज्ञान से ये अपने आप दूर हट जाएंगी। केवल इतनी ही मांग करे भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें फिर सब कुछ आ जाता है। इस डिमांड में सारा कुछ आ जाता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट समय पर होगी परमात्मा आप पर पूरी करेगा। हम बार बार मांगते रहते हैं ये दे दे छोरे ने एक मोटरसाइकिल मिल जा, भगवान पास हो जा, इतनी मांगते रहते हैं। लड़की का लड़का हो जा, बहू का लड़का हो जा। ये तो परमात्मा को पता है कि किसको क्या देना है। और मेरे बच्चों को, क्योंकि हम इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जब हम रोगी होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा और उससे भी नहीं होता तो ऑपरेशन होगा। तो फिर डॉक्टर की चलेगी, मरीज की नहीं चलती। वहां पर आप इस परमात्मा के दरबार में आ गए हो, जन्म मरण का रोग कटवाना है, तो अब ये परमात्मा डॉक्टर है यानी संत के जो आदेश है उसी की चलेगी। मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो वो रोग अधूरा रह जाएगा, वो कटेगा नहीं। अब पहले दूसरे बच्चे आते हैं, दूसरा नाम ले लेते हैं, 1 2 3 वर्ष तक तो हम बार बार इसलिए बुलाते हैं कि आप ज्ञान को समझें हम क्या कहना चाहें। वैसे छोटी मोटी सुविधाएं तो आपको फर्स्ट आते ही दे देगा परमात्मा, क्योंकि आपको यहाँ लालच में लाने के लिए, ताकि ये रोग कटवा लें। और जो कहीं नहीं मिलती वो तो आपको यहाँ पहले दे देगा। फिर आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि भगवान तो
सहयोग यही दे रहा है और कितना भी कोई नहीं मिला। इसके कारण आप यहाँ आते रहोगे तो ये अमृत वर्षा ज्ञान की आपके ऊपर बौछार होगी और आपकी अंतःकरण को यहाँ इस वचन रूपी अच्छी तरह कूट का वो मैल काट दिया जाएगा, चोट मार के, और वो मैल निकल जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी। निर्मल होने के बाद फिर या कुछ ना मांगे, जो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो जन्म मृत्यु से छुटकारे का ही ये संकल्प करेगी और समाधान मांगेगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन इस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और मुझ से परिचित होने के उपरांत कि मैं कौन हूं, ये भगवान कहता है काल जी गीता ज्ञानदाता, कि मुझ से परिचित होने के बाद और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद और उस तत्ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत, तत्ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत ये क्या मांगता है? केवल जरा मरण से छुटकारे का ही परियतन की मांग करता है। संसार की कोई सुविधा नहीं चाहता। तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत उसको पता चल जाता है कि ये काल है, इसके लोक में जन्म और मृत्यु पर बिल्कुल होती रहेंगी, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा के विषय में, वो तत्ब्रह्म कौन है? ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29 में ये है जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म उस परमात्मा को, उस रब को, कर्षणम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान को, कर्म और सारे कर्म को, सभी अध्यात्म को समझते हैं। ये देखो इसका अनुवाद यहाँ पर किया है। ये है अनुवाद, ये है 7वें अध्याय के 29 में का, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे ये तत्ब्रह्म उस ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये देखो 8वां अध्याय अथ 8वां अध्याय। अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? वह परमात्मा, वह रब, उस रब का भजन करो, उस रब का ये तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका 3रे मंत्र श्लोक में उत्तर दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्मा हैं, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में तीनों का वर्णन है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 गीता जी, और यहाँ पर ये 16वां श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर से अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है। यहाँ देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुषौ, पुरुष माने भगवान है, यहाँ पुरुष माने प्रभु हैं, ऐसे जानना। इन्होंने पुरुष लिखा है, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी का। इस में कमाल किया है 17वें में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो ऊपर वर्णित क्षर पुरुष, ये देखो क्षर च अक्षर, ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, इन दोनों से कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है।
उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान तो ऊपर वाले दोनों परमात्माओं से भी कोई और ही है, अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब जैसे यही परमात्मा कह रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, भाई सतगुर नाम दान जिन दीन्या, ये संतों ठहराई। अब वो रब कौन है? सत कबीर नाम करता का, कल्प करे जल देवा, भाई सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद वेवा। परम पिता के पाने का वो विधि उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से उस परम पिता का भजन करता है। कौन है वो भगवान? अवधू ले तन मन का लाहा, वो चीनो ज्ञान अगाह। अगाह माने आगे का ज्ञान, तत्व ज्ञान समझो। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहिब के बारे में बता रहे हैं। औधू यानी ये भक्त आत्मा, ये भोले व्यक्ति, हे भोली आत्मा। अवधू लेत न मन का लाहा, वो चिन्हो ज्ञान अगाह। क्या बताते हैं? काशी गहन बहन बहे प्राणी, प्रयाग नहात है माहा, बिना नाम जूनी नहीं छूटे भर में भूल भुलाहा। भाई सहस मुखी गंगा नहीं नाते, दो जग ये खोदत उजड़ बाहा, नारद व्यास सुख दे को पूछो ये चारों वेद उगाहा। ओए कहते तुम नारद ने वेद व्यास ने और संतों ने महर्षियों के अनुभव देख लो और चारों वेदों में पूछ लो, वो भी इसी चीज के गवाह हैं, उगा हैं। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर के और 34 तक यही बताया है कि कोई तो साधना देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म को फाइनल मानते हैं, कोई ऊपर को पैर करते हैं, कोई योग अभ्यास से ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं। लेकिन नहीं, उस परमात्मा की भक्ति के विषय में परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने के मुख कमल से मुख्य वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से विचार दिए हैं, उनको सुनो। उस तत्व ज्ञान को सुन। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। गीता ज्ञान दाता कहता मैं परिचित नहीं हूं, नहीं तो गीता ज्ञान में लिख ही देता। वो जहां 18 अध्याय बोले हैं तो एक और बोल देता 19वां नहीं। उसके लिए कहा कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडोत प्रणाम कर और निष्कपट भाव से, विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करके उस तत्व ज्ञान को पूछ। फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता के पाने की विधि बताएंगे। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला, कोई कभी जन्मने वाला, इतना कहकर छोड़ देते हैं। उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत जो ज्ञान देते हैं उनसे सुनो। और यही अब परमात्मा बता रहे हैं, ओ धूले तन मन काला, वो चीनो ज्ञान अगाह। ज्ञान आगे का ज्ञान, अगाह सबसे उत्तम ज्ञान को चिन्ह उसको प्राप्त कर। काशी गहन बहन भय प्राणी, प्रयाग नहात माहा। कहते नाना प्रकार की साधना करते हैं, कोई काशी में जाता है, कोई प्रयाग में जाता है, कोई माँ मनावे, कोई पो मनाने जाता है। भाई बिना सतनाम जुनी ना छूटे, ये भ्रम में भूल भुलाहा। भूल भुलैया में घूम रहे हो, उस सच्चे नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सहस मुखी गंग नहीं नाते,
सहसमुखी गंग यानी ऊपर सतलोक में परमात्मा के वो अमर ज्ञान के फुहारे छूट रहे हैं। कहते वहां चलो वो देखो। सहसमुखी गंग नहीं नहाते, इस तत्व ज्ञान रूपी 1000 मुखी गंगा में नहीं नहाते। और खोदत उजड़ बाहा, बाहा यानी रजबाया क्या करना, अलग अलग से आप अपने किरा कितनी नहरें बना डाली, जमुना में नहाते ये लाभ, सरस्वती में नहाते ये लाभ, गंगा में नहा ले ये लाभ, वहाँ गोदावरी में नहाने से ये लाभ, गया में दान कर दे ये लाभ। कहती ये तो उज्जड़ बाहा, ओए बिना मतलब के ये खड्डे खोद रखे, बाहा रजबाहा। नारद व्यास सुख दे, नारद व्यास पूछ सुख दे को, ये चारों वेद उगाहा, पंथ पुरातम खोज लिया वो चाले अविगत राहा। जिन्होंने वो पुरातन सनातन ज्ञान, पुरातन जो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है, जिन्होंने वो खोज लिया फिर वो चाले अविगत राहा, उस परम पिता के पाने वाले रास्ते पर ही वो चल पड़ते हैं। वो भ्रमते भटकते नहीं। पंथ परात्म खोज लिया है चाले अविगत राहा, सुख दे ज्ञान सुना शंकर का मिटी न मन की दाहा। या मन की आग नहीं मिटी, ज्ञान भी सुख, उसका ज्ञान भी सुन लिया। भगवान शंकर जब पार्वती को ज्ञान सुना रहे थे तो सुखदेव ने अंडे, गंदे अंडे, तोते के गंदे अंडे में जीवात्मा थी, वहाँ वो ज्ञान भी सुन लिया, उससे उसमें कुछ शक्ति भी आ गई, वो उड़ कर भी चल पड़ा और फिर उसको छोड़ करके मानव शरीर भी मिल गया। लेकिन वो मन की आग मिटी नहीं जब तक परम संत नहीं मिलेगा, और जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी। दो तपिया गुण तप को लागे बंदे हु हा, लग्या श्राप पड़े बहु सागर कीन्हे गज गिराहा। शिव शंकर के तिलक दिया है, शिव शंकर के तिलक किया है, नारद सोजा साहा, ब्रह्मादिक को चौरी रचिया किया गौरी का ब्याह। 108 गए तन पर लो बहुर किया निर्बाहा, शिव के संग गौरजा उभरी मिटान काल सुराहा। अब देखो कहते हैं पार्वती पार हो, कहते हैं ये कितनी पार नहीं हुई, ये केवल इतना ही इसका मोक्ष हुआ जब तक शंकर भगवान नहीं मरेगा या इसके साथ रहेगी। लेकिन मिटाने काल सुराहा, ये काल के जो बाले हैं ना, काल के जो दुख हैं वो समाप्त नहीं पार्वती नासिब के। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटा झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे सर्प जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, सर्प इतना बड़ा यानी 5-6 फुट का रिसा मोटा अजगर होता है। एक झाहा जानवर होता है नेवले जितना, एक बिलांत का यानी 8-9 इंच का लंबा होता है। उसके पूरे शरीर पर बहुत नुकीले बाल होते हैं, कांटेदार, बहुत जबरदस्त कांटे होते हैं, तेज। तो वो झाहा पक्ष जो जानवर वो सर्प की पूंछ पकड़ लेता है और उसकी सर्प की पूंछ मुंह तो पकड़ के और अंदर को मुंह कर लेता है और वो गेंडली ही उसकी ऐसे गेंद सी बना लेता है। अब सर्प जब उसका डंक मारे तो सर्प मरे, क्योंकि वो लागे उसके वो काटे मर जाए फूट फूट के, तो सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये काल रूपी सर्प, ये यहाँ का भगवान, और हमने परमात्मा का ये मंत्र रूपी ये जाहा जीव हम बन गए, लेकर परमात्मा का नाम और दाबिक काल की पूछड़ी हम बैठ गए। अब ये फन पटकता रहेगा, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सतनाम रूपी वो कांटे, वो त्रिशूल चारों तरफ परमात्मा ने प्रोटेक्शन के लिए ला दिए। हम ऐसे बन जाते हैं। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटे झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, समझ न पड़ी अगाहा, दास गरीब पार कैसे उतरे भेटा नहीं मलाहा।
परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान तक किसी ने समझा नहीं, फिर उनको आगे का ज्ञान कैसे समझ में आवे। क्योंकि 600 साल पहले तो कबीर परमात्मा कहिए वो गुणगान कर गए, और आज से 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को आकर मिले परमात्मा, उनका ज्ञान योग खोल दिया, उन्होंने फिर ये वर्णन किया। उसके बाद किसी का समझ में नहीं आई, वही कर्म करते रहे। ये गरीबदास वाले भी वही पूजाएं करते हैं, वाणी अवश्य पढ़ते हैं लेकिन क्रियाएं वही करते हैं जो जन साधारण करते हैं, और वो नाम नहीं है। तो परमात्मा यही कहते हैं कि हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, अब समझना पड़ी अगाहा। उनको आगे का फिर समझ नहीं आई। 10 गरीब पार कैसे उतरे भाई, बेटा नहीं मला। अब दरिया से पार जाना है, मला है नहीं, नौका पे बैठ के चलाना किसी ने आता नहीं, वह चक्कर काट कूट के किधे भौर में जाकर पूरे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गरीबदास साहब जी ने कहा है कि नारद व्यास पूछ सुख देखूं, ये चारों वेद उगाहा। हम जो ज्ञान देते हैं इस ज्ञान के चारों वेद भी गवाह हैं। इसलिए पुण्यात्मा भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। केवल कबीर परमात्मा के भजन करने से ही आप जी का कल्याण होगा, और वो आपको मार्ग मिल चुका है। बोलो सतगुरुदेव की। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कहनी हो, कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदो, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख बंदना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण,
कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बंदे तू कर बंदगी जै चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे। गरीब दास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये सौदा फिर नाही संतो ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे के साताब जात है लोहे के सा। काया दे सराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। यो सौदा फिर नाही। यो सौदा परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी महाराज को वो अनमोल ज्ञान बताया, वो तत्व ज्ञान दिया। परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा प्राप्ति और भगवान की भक्ति ना करने से क्या हानि, परमात्मा प्राप्ति की क्या विधि है, ये सभी प्रकार का ज्ञान अपनी अमृतवाणी में वर्णित किया। उन्होंने क्या बताया है कि जैसा मोती ओस का, सुबह ओस घास पर ओस गिरी होती है